मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। स्थायी प्रसन्नता का अचूक उपाय, इस संबंध में आज हम 5वीं सभा कर रहे हैं। थोड़ी सी बात मैं आपको अपने जीवन के संबंध में निवेदन कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत अधिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। मेरा सौभाग्य रहा, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, समझ लीजिए सन 1957 में, उस समय मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों का थोड़ा अध्ययन किया। अच्छी लगी मुझे वो किताबें, बहुत सरल भाषा में, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छी लगी। ले आया मैं बहुत सी पुस्तकें, अध्ययन करता रहा कई वर्षों तक। साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। बाद में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन सुनने का मुझे अवसर मिला। वो हमारे क्षेत्र के बहुत जाने माने उच्च कोटि के महापुरुष थे, उच्च कोटि के संत थे। उनके प्रति मेरा गहरा आकर्षण हुआ। कई वर्षों तक मैंने उनके प्रवचन सुने, उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया और अनेक बार मैं उनसे मिला। अनेक प्रश्न मैंने पूछे, मुझे समाधान मिला। मेरे जीवन में उसके बाद केवल एक बार ऐसा अवसर आया, जब मैं गीता भवन में था और वहाँ मुझे परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के दर्शन और प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। केवल एक बार मैंने उनसे दूर से कुछ सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे, ये बात मैं आपसे कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन बस वो एक बार ही पूछा। उन्होंने जो उत्तर दिए उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी, मैं उनके उत्तरों को पकड़ नहीं पाया। परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज से मैंने उनकी चर्चा की तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया देखो, उन संत ने जो कुछ कहा है वो वेदों का सार है, गीता रामायण का मक्खन है। यदि तुम उन संत की बात को ठीक से समझ लो, तुम्हें स्थायी प्रसन्नता मिल जाएगी। बस भैया जी,
मैंने तो उसके बाद में उनकी वाणी को सुना, जो कुछ साहित्य उन्होंने लिखवाया उसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया। लाभ मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। मैं उनसे कभी मिला नहीं बाद में, लेकिन साधना के दौरान मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते रहे। उन प्रश्नों को मैंने यथा समय जहाँ मुझे अवसर मिला परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी से मैंने पूछा, और अवसर नहीं मिला तो फिर मैंने उनको एक दूसरे तरीके से पूछा। कैसे पूछा? सवेरे 3-3:15 बजे उठा, पूजा के कमरे में जाकर के बैठ गया, और मैंने मन में ऐसा सोच लिया, मेरे प्रश्नों को मन में सोच लिया, और सोच लिया कि संत सामने बैठे हैं, बस वो मुझे उत्तर देंगे। एक वाक्य मैंने शरणानंद जी महाराज की वाणी में सुना, बहुत जबरदस्त वाक्य है। वो वाक्य यह है, भगवान की कृपालुता, संतों की सद्भावना और जगत की उदारता सभी साधकों के साथ सदैव रहती है। एक बार और सुने, भगवान की कृपालुता, संतों की सद्भावना और जगत की उदारता सभी साधकों के साथ सदैव रहती है। संत अमर होते हैं, संतों की वाणी अमर होती है, संतों का शरीर जाता है, संत कभी कहीं नहीं जाते। इसलिए भैया जी, मुझे आज भी जब कोई प्रश्न पूछना होता है ना, तो मैं तो सवेरे उठ करके पूजा के कमरे में बैठ जाता हूँ, भगवान से, संतों से उस प्रश्न को पूछ लेता हूँ, और मुझे तो उसका बहुत अच्छा उत्तर तत्काल मिल जाता है, तत्काल मिल जाता है। मैंने एक बार स्वामी जी महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज, स्थायी प्रसन्नता के अचूक उपाय के संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत सी बातें आपने बताई कि वे अपने चिंतन को सही बना लो, चिंता तत्काल मिट जाएगी और स्थायी प्रसन्नता मिल जाएगी। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आपने यही बताया महाराज कि शरीर, परिवारजन, निजी सामान और संपत्ति, इन तीनों चीज़ों के बारे में इस सही चिंतन को रखना है कि तीनों चीज़ें मेरी नहीं है, परमात्मा की हैं, इनका मालिक मैं नहीं हूँ, इन तीनों के मालिक परमात्मा है। अगली बात आपने ये बताई कि इन तीनों चीज़ों के रहने से मुझे कोई लाभ नहीं होता, इनके न रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता। ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन महाराज, एक समस्या और रह गई,
और वो समस्या ये रह गई कि जब शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आती है तब तो महाराज बहुत चिंता हो जाती है। शरीर का कोई अपमान करता है तो भी दुख होता है। और महाराज 24 घंटे मृत्यु का भय मन मस्तिष्क में छाया रहता है। डर लगता है मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। तो ये चिंतन बना लिया कि शरीर परमात्मा का है, इसके परिवर्तन से मुझे कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और परिवर्तन का अर्थ आपने बताया कि भाई शरीर स्वस्थ है, बीमार हो गया, युवा है, बुढ़ा हो गया, समर्थ है, असमर्थ हो रहा है, असमर्थ हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन महाराज शरीर की मृत्यु का भय लगता है, मौत का बहुत डर लगता है। तो ये तो डर नहीं मिटा। सही चिंतन बना लिया मेरा नहीं है, रहने और न रहने से कोई लाभ हानि भी नहीं। यहाँ तक हो गया काम। लेकिन महाराज मरने का बहुत डर लगता है। और मैंने ऐसा सुना है कि मरने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। आपने भी सुना ही होगा। तो महाराज ये जो मरने का एक भय है, ये किस तरह से मिटेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने प्रश्न पूछा। एक बात बीच में याद आ गई, वो मैं आपसे पहले निवेदन कर दूं। शरणानंद जी महाराज को किसी ने एक बार पूछा कि महाराज मरने में कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है मरने में। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भैया, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सुन करके बोलता नहीं हूँ, पढ़ करके बोलता नहीं हूँ। मैं तो अनुभव करता हूँ कोई बात और उसके बाद ही वो बोलता हूँ। तो मरने में कितना कष्ट होता है, इसका अनुभव तो मैं जब मरूंगा तब होगा, और उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? कभी मरेंगे, कुछ अनुभव होगा, उस अनुभव को मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब आप मर ही जाएंगे तो उत्तर कौन देगा? बोले भैया अब ये भगवान जाने कौन देगा, लेकिन इस समय तो मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे सकता। चुप हो गए संत। इसके बाद भैया जी एक बार वो उत्तराखंड की यात्रा पे गए। तो उत्तराखंड की यात्रा करके जब वापस लौटे तो बीमार हो गए, उनको दस्त लगने लग गए, डायरिया हो गया। ऐसा मैंने सुना है कि लगभग 40 दिन बीमार रहे और शरीर की हालत ये हो गई कि अब शरीर रहेगा नहीं। तो शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनके शरीर को धरती पर उतार लिया गया। अब आप देखो, वो शरीर तो धरती पर पड़ा है और
प्रियजन चारों तरफ खड़े हैं, बहुत दुख हो रहा है उनको संत के वियोग का। तो एक डॉक्टर थे, वो उनके नस को देख रहे थे, ऐसे नाड़ी पकड़े हुए थे कि भाई अभी तो नस चल रही है, श्वास आ रहा है, अंतिम समय की बात है ये। तो भैया जी जैसे ही उनको ये महसूस हुआ कि शरीर जा रहा है, ऐसा महसूस होते ही उनके मुंह से आवाज निकली, अरे राम, बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी तो चले। देखो मजा, क्या उच्च कोटि के महात्मा थे। शरीर धरती पर पड़ा है, उनकी आवाज उनके कानों में पड़ी, और भैया जी कानों में आवाज पड़ी तो उनके मन में आया कि देखो जा रहा है शरीर, और प्रियजन दुखी हैं इस बात से कि बाबा जी जा रहे हैं, संत जा रहे हैं। अरे तो भाई संत कहाँ जा रहे हैं बताओ, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, शरीर जा रहा है, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। शरीर की मृत्यु में प्रियजनों को क्यों इतना दुख हो रहा है। करुणा आई और मन में उन्होंने सोचा कि अब मैं जरा देखता हूँ कि ये मौत कैसी होती है, कैसी होती है मौत। तो भैया जी जब उन्होंने मृत्यु को देखा तो मृत्यु को देखते ही उनको अपार खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, मृत्यु से मिलकर के बड़ा आनंद आया। और वो आनंद उनके मृतकवत शरीर पर छा गया, प्रकट हो गया वो आनंद बाहर, रोम रोम खड़े हो गए। और महाराज चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। बाहर के लोगों ने देखा, जो वहाँ लोग खड़े थे ना, उन्होंने देखा कि मरते हुए इंसान के चेहरे पर ये मुस्कुराहट कैसी, ये कितना आनंद। अरे आदमी मर रहा है और उसके शरीर पर इतना आनंद, अचंभा हुआ भैया जी। लेकिन अब बताए कौन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन बताए। देख सब लोग रहे थे। कुछ समय के बाद शरीर कुछ ठीक हो गया। शरीर नहीं गया उस दिन, ठीक हो गया। पलंग पर उनको लेटाया गया और तब लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज, हमने आपके मृतकवत शरीर पर आनंद देखा, मुस्कुराहट देखी चेहरे पर, तो ये आनंद किस बात का था। तब उन्होंने हंस कर के ये कहा कि भाई आज मौत से मिलन हो गया, आज मैं मृत्यु से मिल लिया। अब मैं तुमको बता सकता हूं कि मौत में कितना कष्ट होता है, अनुभव कर लिया उसका। बताया, अनुभव करने के बाद बताया। बोले भैया, मृत्यु में लेश मात्र भी कष्ट नहीं होता।
मौत में कण मात्र भी पीड़ा नहीं होती। जैसे कोई 4 दिन से सोया नहीं और उसको पलंग मिल गया सोने के लिए और सोते ही उसको नींद आ जाती है। नींद आने में उसे कोई कष्ट नहीं होता, अपने आप सोते ही बड़े आराम से नींद आ जाती है। इसी तरह से बोले मृत्यु है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता, बस नींद आ जाती है। लेश मात्र भी पीड़ा नहीं, लेश मात्र भी कष्ट नहीं। तो कहने लगे कि मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होता। तो लोगों ने कहा कि महाराज हमने तो ऐसा सुना है और ग्रंथों में पढ़ा है कि मरने में बहुत कष्ट होता है, 10,000 बिच्छू खाते हैं ना, उतना कष्ट होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई जो ग्रंथों में लिखी हुई बात है ना, वो बिल्कुल ठीक है, एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। तब पूछा कि महाराज आप तो कहते हैं कि मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होता, और दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं कि ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो ठीक है, 10,000 बिच्छू खाते हैं उतना कष्ट होता है। तो ये दोनों तो एक दूसरे की विरोधी बातें हो गई, ये कैसे हो गया? तब स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया। जोरदार बात है साहब। उन्होंने कहा कि देखो भैया, मृत्यु में तो लेश मात्र भी कष्ट नहीं है। तो ये कष्ट क्यों होता है, इसका एक कारण बताया उन्होंने, और कारण ये बताया कि बेचारा आदमी जीना चाहता है, उसकी ये इच्छा है बहुत तीव्र कि मैं अभी कुछ वर्षों तक जीवित रहूं, इस संसार में रहूं, अभी मैं मरूं नहीं, ये उसके मन में रहती है इच्छा। वो मरना नहीं चाहता है, जीवित रहना चाहता है। बोले ये तो रहती है उसकी इच्छा, और उस इच्छा के विरुद्ध जब उसे मरना पड़ता है ना, तो उस इच्छा के पूरी नहीं होने के कारण से उसे भयंकर दुख होता है। दर्द नहीं होता, दर्द का संबंध तो शरीर से है, पीड़ा दुख का संबंध विचारों से है। जितनी तीव्र इच्छा होती है उसकी जीने की, मरने पर उतना ही भीषण दुख होता है। तो मरने में जो दुख हुआ उसका कारण मौत नहीं है, उसका कारण है जीने की इच्छा। अरे भाई, इच्छा के विरुद्ध तो कोई भी काम होगा आपको दुख होगा ही। आप किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक ने कह दिया कि भाई मेरे मकान को आप खाली कर दो, आपने उसको खाली कर दिया, क्या कष्ट हो गया आपको? क्या कष्ट हुआ बताओ? कोई कष्ट नहीं। और वो कहे कि मकान खाली करो, आप कहो कि मैं मकान खाली करूँगा नहीं, और फिर आपको धक्के दे दे करके निकाला जाए, बाहर निकलो बाहर निकलो, तो बताइए आपको कितना दुख होगा। तो ये जो मकान से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ये मकान से बाहर निकालने का दुख नहीं है। आप मकान में रहना चाहते हैं,
इस इच्छा के विरुद्ध आपको मकान से निकाला जा रहा है, तो ये इच्छा पूरी नहीं होने का दुख है। इसी तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा कि मृत्यु में तो कोई दुख है ही नहीं, मृत्यु में कोई दुख नहीं है। आदमी जीना चाहता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मरना पड़ता है, इसलिए उसको दुख होता है। यदि आप मन में सोच लें कि मेरी न तो जीने की इच्छा है और न मरने की इच्छा है, परमात्मा का शरीर है, वो जिंदा रखना चाहे तो रखे, न रखना चाहे तो न रखे। आपकी कोई इच्छा ही नहीं है तो भैया जी मरने में आपको कण मात्र भी दुख नहीं होगा, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। ये बात स्वामी जी महाराज के जीवन की मैंने आपसे निवेदन की। तो मैं आपसे बता रहा था कि मैंने स्वामी जी से ये सवाल पूछा कि महाराज, शरीर, परिवारजन और संपत्ति मेरे नहीं हैं, ये सही चिंतन हो गया, और इनके रहने से मुझे कोई लाभ नहीं, इनके न रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं, ये भी सही चिंतन हो गया। तो महाराज यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन शरीर की मृत्यु जब होती है तो महाराज उसका तो अभी भय लगता है। तो ये मृत्यु का जो एक भय है, ये किस तरह से मिटे, और जब मैं मरूं तो उस समय मुझे कण मात्र भी दुख नहीं हो, इसका क्या उपाय है? तो स्वामी जी ने बहुत गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, देखो भैया, इसके लिए भी तुम्हें अपने चिंतन को सही बनाना पड़ेगा। कौन सा चिंतन सही बनाना पड़ेगा साहब? तब उन्होंने ये रहस्य बताया, तुम मन में ये सोचते हो मैं शरीर हूं, ये एकदम गलत चिंतन है। मैं शरीर हूं, ये गलत चिंतन। और सही चिंतन क्या? मैं शरीर नहीं हूं, ये एकदम सही चिंतन। मैं भगवान का अंश हूं, ये एकदम सही चिंतन। तो संत ने मुझे समझाया कि जब तक ये गलत चिंतन तुम्हारे मस्तिष्क में रहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक बेटा शरीर में कोई भी बीमारी आएगी ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हो गया, उसकी तुम्हें चिंता हो जाएगी। शरीर बुढ़ा होगा तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि मैं बुढ़ा हो गया। शरीर असमर्थ होगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं असमर्थ हो गया। और जब शरीर मरेगा ना तो तुमको ऐसा लगेगा मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। भैया तुम्हें बहुत दुख हो जाएगा। चिंतन को तुमने गलत रख दिया, चिंतन ही तुम्हारा गलत। मैं शरीर हूँ, ये गलत चिंतन। और मैं शरीर नहीं हूँ, सही चिंतन हो गया। अब मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो बताइए शरीर का अपमान हुआ तो मुझे ऐसा कैसे लग जाएगा कि मेरा अपमान हुआ? मुझे तो ऐसा लगेगा कि भाई शरीर अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। शरीर का अपमान हुआ है, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। शरीर बूढ़ा हुआ है, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। शरीर असमर्थ है,
मैं असमर्थ नहीं हुआ हूँ, और शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूँ। यदि तुम इस सही चिंतन को बना लो, कौन सा, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मृत्यु का भय तुम्हारा इसी पल मिट जाएगा, इसी पल मिट जाएगा। जब मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो बताइए किसकी मृत्यु होगी, किसको भय लगेगा? बहुत जबरदस्त बात बताई, बड़ी जड़ की बात बताई। तो अब हम क्या करें? यदि आप मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं और मृत्यु में होने वाले महान दुख से बचना चाहते हैं भैया जी, तो अभी अभी इसी पल अपने चिंतन को सही बनाओ। और सही चिंतन क्या बनाओ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये हो गया सही चिंतन। और यदि आप ऐसा सोचते हैं मैं शरीर हूँ, ये एकदम गलत चिंतन। अब अपने को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से इस गूढ़ बात को समझना है कि मैं शरीर कैसे नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश कैसे हूँ। तो देखो, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये बात बुद्धि से समझ में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये बुद्धि से बाहर की बात है, बुद्धि की सीमा से बाहर की बात है। ये मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये बुद्धि की सीमा के बाहर है। ये समझने के द्वारा कभी समझ में नहीं आएगी। हाँ, यदि आप इस बात को बुद्धि से समझ लेंगे, ज्ञान से समझ लेंगे, विवेक से समझ लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो अपने आप ये बात आपके अनुभव में आ जाएगी कि मैं भगवान का अंश हूँ। और यदि आप विश्वास के आधार पर इस बात को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे कि भाई मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, तो ये बात अपने आप अनुभव हो जाएगी कि मैं शरीर हूँ ही नहीं। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं ये बातें। तो अब हम क्या करें? भैया जी, ज्ञान पूर्वक इस बात का अनुभव करो कि मैं शरीर नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? स्वामी जी महाराज से मैंने पूछा कि महाराज ये अनुभव कैसे हो गए, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका अनुभव कैसे हो गए? तो उन्होंने 2 वाक्य मेरे सामने रखे और ये कहा कि बेटा, इन दोनों वाक्यों पर खूब विचार करो। पहला वाक्य रखा, बहुत ध्यान से सुनना, देखो, मेरा कहने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वह मेरा कहता है। पहला वाक्य तो यह है, मेरा कहने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वह मेरा कहता है। और दूसरा वाक्य, देखने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वह देखता है। इन 2 वाक्यों को यदि आप ठीक से समझ लें तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। पहले वाक्य पर जरा विचार करें, कौन सा है पहला वाक्य? मेरा कहने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो मेरा कहता है। देखो, मान लो कि ये
रुमाल है, तो मैं कहता हूँ ये मेरा रुमाल है, तो भैया जी इसमें दो पक्ष हो गए। एक तो कहने वाला हो गया और दूसरा जिसको वो मेरा कहता है वो हो गया। दो पक्ष हो गए ना साहब इसमें। यह मेरा रुमाल है, तो मेरा कहने वाला तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेरा रुमाल है, कहने वाला हो गया अलग। और जिसको मैं मेरा कहता हूँ वो कौन सी चीज़ है, उसका नाम है रुमाल। तो वो रुमाल मेरे सामने पड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ कहने वाला। तो देखो आप दोनों एकदम अलग अलग आपको दिखते हैं। मेरा कहने वाला ये यहाँ बैठा और जिसको मेरा कहते हैं रुमाल को, वो रुमाल सामने पड़ा हुआ है। अलग अलग हो गए ना दोनों। आप कहते हैं यह मेरा बेटा है, आप कहते हैं मेरा बेटा, तो अब आप देख लो कि इसमें दो पक्ष हो गए। एक तो आप कहते हैं ना मेरा बेटा, तो कहने वाले तो आप हो गए, और जिसको आप बेटा कह रहे हो वो आपके सामने बैठा है, अलग है वो आपसे। तो भैया जी मेरा कहने वाला कौन हुआ, आप हुए, और जिसको आप मेरा कहते हैं वो आपका बेटा हो गया, वो सामने बैठा हुआ है, उसको आप कहते हैं मेरा बेटा। तो दो पक्ष हो गए, एक कहने वाला और एक जिसको मेरा कहा जाता है वो। तो आप देखो दो पक्ष एकदम अलग अलग। तो आपका बेटा आपके सामने है, आप उसको कहते हैं मेरा बेटा। इसी तरह से ये जो आपके पास में शरीर है, इस शरीर के लिए आप क्या बोलते हैं, इस शरीर के लिए आप बोलते हैं मेरी आँखें हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं मैं आँख हूँ। ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे दांत हैं, ये मेरा स्थूल शरीर है, ये मेरा भाव शरीर है, ये कारण शरीर है। तो मेरा कारण शरीर है, मेरा भाव शरीर है, मेरा स्थूल शरीर है, मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं। ऐसा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी तरह से आप बोलते हैं मेरा शरीर। डॉक्टर के पास में आप गए और डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है। आपको पूछा जाए कि भाई बताओ किसके शरीर में दर्द है, आप कहेंगे कि मेरे शरीर में दर्द है। तो देखो दो पक्ष अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। एक तो हो गया मेरा कहने वाला, तो मेरा कहने वाला, और दूसरा हो गया जिसको वो मेरा कहता है। तो आप कहते हैं कि मेरा शरीर, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत दर्द है। तो शरीर तो चला गया वस्तु की जगह, उस रुमाल की जगह शरीर तो वहाँ चला गया। जिसको आप मेरा कहते हैं वो तो रुमाल के पास में चला गया। पास में क्या चला गया, रुमाल की जगह चला गया। मेरा बेटा, इसी तरह से मेरा शरीर। तो शरीर तो बेटे की जगह चला गया कि नहीं चला गया। अब बताओ कि वो मेरा कहने वाला कौन है। आप कहते हैं ना मेरा बेटा। तो जिसको आप मेरा कहते हैं वो तो आपका बेटा हो गया, वो तो सामने है। और कहने वाला कौन है जरा सोचो तो।
तो कहने वाले आप हैं, आप बैठे हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप कहते हैं मेरा शरीर, तो शरीर बेटे की जगह चला गया। और बताओ वो कहने वाला कौन है? कौन कहता है मेरा शरीर? कौन कहता है मेरी आँखें? कौन कहता है मेरे कान? आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि भाई शरीर के अलावा कोई चीज़ ऐसी है तो सही जो ये कह रही है मेरा शरीर बहुत बीमार है, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। कोई पूछ ले बताओ किसके शरीर में दर्द है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। अरे भाई, वो मेरा कहने वाला है कौन? इस शरीर को जो मेरा कहता है वो कौन है? आप कहेंगे कि वो आत्मा है। तो भैया जी, आपने उसका अनुभव थोड़े ही कर लिया। बात बिल्कुल सच्ची है आपकी, लेकिन अनुभव की बात नहीं है। इतनी बात जरूर आपके अनुभव में आ जाएगी कि भाई मैं जो कह रहा हूँ मेरा शरीर, तो शरीर को मेरा कहने वाला कोई अलग चीज जरूर है। जो कहता है मेरा शरीर वो भैया जी अलग, और जिसको कहा जाता है मेरा वो अलग। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? आपको ये बात बड़ी कठिन लगेगी, लेकिन मेरे भाई कितने ही कठिन लगो, भगवान ने आपको विवेक दिया है। इस विवेक के प्रकाश में आप ये अनुभव करो, ये अनुभव करो कि ये शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ। मेरा शरीर, मेरी आँखें। अरे भाई, किसकी आँखें? आप कहेंगे साहब मेरी आँखें खराब हो गई। तो किसकी आँखें खराब हो गई जरा सोचो। आप कहेंगे मेरी हुई। तो कोई तो है ना इन आँखों को मेरा कहने वाला, कोई है इस शरीर को मेरा कहने वाला, कोई है इन हाथ पैरों को मेरा कहने वाला। तो इस तरह से आप सोचेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जिस शरीर को आप मेरा शरीर कहते हैं वो तो है अलग, और कहने वाला वो जो है मेरा शरीर, ये कहने वाला अलग चीज़ है। तो मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर को तो मैं मेरा कहता हूँ। मैं कैसे हो गया बताओ? ऐसा थोड़ी बोलता हूँ मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं मेरी आँखें, मेरे कान, मेरा नाक। तो इस तरह से आप यदि सोचेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी ज्ञान के द्वारा कि ये शरीर जो है वो मैं तो नहीं हूँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ। दूसरा वाक्य, मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात को समझने के लिए दूसरा वाक्य है, देखने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो देखता है। गहराई से सोचना, देखने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो देखता है। अरे भैया जी, मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं अलग हूँ, और मैं आपको देख रहा हूँ तो आप अलग हो गए कि नहीं हो गए? मैं मकान को देख रहा हूँ तो मैं अलग हूँ, और जिस मकान को मैं देख रहा हूँ वो मकान अलग है। शरणानंद जी महाराज ने इस संबंध में एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपने एक पौधा लगाया, आपने, थोड़े दिनों के बाद में आपने देखा
कि वो पौधा अंकुरित होकर के बाहर आ गया। इसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ गया। बढ़ने के बाद में उसमें फूल लग गए। फूल लगने के बाद में फल लग गए और फल लगने के बाद में वो पौधा मुरझा गया, फिर मर गया। तो आपने उस पौधे को भैया जी देखा। पहले तो उसको उगते हुए देखा, वे यहाँ उग गया। फिर उस पौधे को आपने बढ़ते हुए देखा, वे इतना बड़ा हो गया। और इसके बाद में उसमें फूल लगे हुए देखे। उस पौधे को आपने फूलते हुए देखा, फूल लग गए। और फिर उसी पौधे को आपने फलते हुए देखा कि उसमें फल भी लग गए। उसके बाद में उसी पौधे को आपने मुरझाते हुए देखा और फिर अंत में मरते हुए देखा। तो आप तो देखने वाले हैं। आप किसको देख रहे हैं? पौधे को देख रहे हैं। 2 बरस से, 3 बरस से, 4 बरस से उस पौधे के परिवर्तन को आप देख रहे हैं। आप देखने वाले हैं, आप अलग हैं और वो पौधा अलग है। इसी तरह से बहुत होशियारी से सुनना, आपने इस शरीर का बचपन देखा, यौवन देखा, परिवर्तन देखा, इस शरीर की निरोग अवस्था को देखा, रोगा अवस्था को देखा, आपने इस शरीर का सम्मान देखा, इस शरीर का अपमान देखा। अरे भाई, आपका कभी अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको आज तक याद है कि मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, मैं बहुत बीमार हो गया, फिर मैं स्वस्थ हो गया, मैं बहुत सुख सुविधाओं में रहा। ये सब कौन अनुभव करता है? जरा सोचो तो। आपने शरीर का बचपन देखा, आपको याद है वो बचपन की बातें आज तक। आपने शरीर की किशोरावस्था को देखा, वो बातें भी आपको याद है। आपने शरीर की जवानी को देखा, इसकी रोगावस्था को देखा, निरोगावस्था को देखा। तो आप तो देखने वाले हो गए हैं ना साहब। देखने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो देखता है। तो आपने तो शरीर की विभिन्न अवस्थाओं को देखा है। बचपन देखा, यौवन देखा, इसकी बीमार अवस्था को देखा, इसमें परिवर्तन को देखा। आप देखने वाले हैं, आप अलग हैं। जैसे पौधा अलग होता है और आप अलग होते हैं, इसी तरह से आप देखने वाले हैं, आप अलग हैं और शरीर अलग है। भैया जी, इन 2 बातों को निरंतर सोचते रहो, चिंतन मनन करते रहो। मेरा कहने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो मेरा कहता है, और देखने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो देखता है। इस शरीर के लिए आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरी आंखें, और आपने इस शरीर का बचपन, यौवन, परिवर्तन देखा है। दोनों बातें आपके जीवन में लागू होती हैं। इन दोनों पे आप खूब चिंतन करो, खूब सोचो, खूब परस्पर चर्चा करो। मेरा कहने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो मेरा कहता है। देखने वाला सदैव उससे अलग होता है जिसको वो देखता है। बस भैया जी, ज्ञान के प्रकाश में इन दोनों चीज़ों का यदि आप
खूब विचार करें, इन पर चिंतन मनन करें, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझसे कोई अलग चीज़ है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये अनुभव आपको हो जाएगा। और जब आपको ये अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर शरीर की मृत्यु का आपको लेश मात्र भी भय नहीं लगेगा। शरीर के न रहने पर आपको कण मात्र भी दुख नहीं होगा, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। स्पष्ट अनुभव होगा। शरीर बुढ़ा हो गया, अब बेचारा शरीर असमर्थ हो गया, अब शरीर बीमार हो गया, अब शरीर इतना अधिक बीमार हो गया कि भाई इसका जिंदा रहना मुश्किल है। शरीर की मृत्यु का समय आ गया। तो निवेदन में आपसे ये कर रहा हूँ कि आप इस शरीर के परिवर्तन को देखते रहेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं मर रहा हूँ, ऐसा लगेगा ही नहीं। आप अपने को शरीर से अलगपन का अनुभव कर लेंगे। और जब अलगपन का अनुभव कर लेंगे भैया जी, इसके बाद शरीर के किसी भी परिवर्तन से आप प्रभावित नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और जब आप ये अनुभव कर लेंगे ना, मैं शरीर नहीं हूँ, उसी क्षण आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। और परमात्मा का अंश होने के नाते मेरा वही स्वभाव है जो परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा उदार हैं, मैं भी उदार हूँ। परमात्मा स्वाधीन है, मैं भी स्वाधीन हूँ। परमात्मा प्रेमी है, मैं भी प्रेमी हूँ। ये स्वभाव है। संतवाणी में मैंने सुना कि भाई क्या अंतर है मैं में और परमात्मा में। तो अंतर बताया गया जी कि मैं उदार हूँ तो परमात्मा परम उदार हैं। मैं स्वाधीन हूँ तो परमात्मा परम स्वाधीन है। और मैं प्रेमी हूँ तो परमात्मा परम प्रेम के भंडार हैं। ये मैं का विवेचन है भैया जी। मैं शरीर का नाम नहीं है, मैं शरीर का नाम नहीं है। मैं तो शरीर से अलग चीज है और मैं परमात्मा का अंश है। जैसे शेर के बच्चे में शेर के गुण, हाथी के बच्चे में हाथी के गुण, वैसा स्वभाव होता है कि नहीं होता है? तो भैया जी परमात्मा के बच्चे में परमात्मा के गुण, परमात्मा जैसा स्वभाव, तो परमात्मा में तो आनंद ही आनंद है। तो मैं आनंद का अंश हूँ, तो भैया जी मैं भी आनंद में हूँ। शेर के बच्चे में और शेर में क्या अंतर है बताओ? अंतर इतना ही है कि शेर का बच्चा छोटा है ना, तो उतनी ताकत उसमें नहीं है, लेकिन स्वभाव तो वैसा कि वैसा उसका वैसा ही है जी। शेर जैसा स्वभाव है। चिड़िया का छोटा बच्चा उड़ने लगता है कि नहीं लगता है? मक्खी है, उसका बच्चा, मक्खी उड़ती है कि नहीं उड़ती है? बल कम है मुझ में इस समय क्योंकि मैं बच्चा हूँ। शेर के बच्चे में बल कम है, शेर में ज़्यादा ताकत है। जब वो बच्चा थोड़े दिनों के बाद बड़ा हो जाएगा और शेर बन जाएगा, तो ताकत उतनी की उतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कुछ इसी तरह की बात है। आपने सुना होगा ना, कुछ भाई बहन कहते हैं
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ही ब्रह्म हूँ ये कहना बिल्कुल सत्य है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आनंद का अंश हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, तो ब्रह्म का अंश हो गया ब्रह्म। ऐसे तो जब आप पहले ये अनुभव कर लेंगे ना कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, तब आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। और भैया जी उसके बाद तो इस शरीर से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। शरीर के परिवर्तन से कोई प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं। फिर तो आप इस शरीर की मृत्यु को इस शरीर से अलग होकर के देखते रहेंगे। आप देखेंगे इस तरह से, अरे ये बेचारा शरीर बुढ़ा हो गया, शरीर बेचारा बीमार हो गया, शरीर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और शरीर मर रहा है, मर रहा है, मर गया शरीर। ये आप देखेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा मैं नहीं मरा। तब भैया जी जाकर के इस शरीर की मृत्यु के भय से आप मुक्त होंगे। तो सही चिंतन क्या हुआ? मैं शरीर नहीं हूँ, ये सही चिंतन हो गया। मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये सही चिंतन हो गया। इस सही चिंतन से तत्काल चिंता मिट जाएगी और आपको स्थायी प्रसन्नता मिल जाएगी। इसी स्थायी प्रसन्नता का नाम है परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति का आनंद, अखंड आनंद, निजानंद, कुछ भी नाम रख लें। सिकंदर बादशाह भारत आया, उसने सुना कि यहाँ बहुत उच्च कोटि के महात्मा होते हैं। किसी एक महात्मा को लोगों के कहने पर बुलाया। महात्मा के पास गए, सिकंदर का संदेश दिया, महात्मा जी आपको सिकंदर बुला रहे हैं। महात्मा जी ने कह दिया कि देखो भैया, सिकंदर से मेरा कोई काम नहीं। गए नहीं। 5 बार बुलाने भेजे गए आदमी संत नहीं गए। सिकंदर को बड़ा क्रोध आया, नंगी तलवार अपने हाथ में लेकर के महात्मा जी की कुटिया पर आ गया। महात्मा जी बाहर आए। सिकंदर ने पूछा कि महात्मा जी मेरे बुलाने पर आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई काम नहीं था तुमसे। बोले महात्मा जी काम क्या होता है? मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ और मेरे हुक्म का पालन नहीं करने की सजा आप जानते हैं, मौत। ये मेरे हाथ में तलवार देखो, इस तलवार से मैं आपके धड़ को अभी अलग कर दूंगा। भैया जी महात्मा जी ने कहा सिकंदर तू इस तलवार को मेरे हाथ में दे, और खटाखट अपने शरीर के अंगों को काटना शुरू कर दिया और बोले सिकंदर तू इस शरीर को मार सकता है, मुझे नहीं मार सकता। वहीं का वहीं शिष्य बन गया महाराज। आप इस सच्ची बात को अपने दिमाग में सेट करें, मैं शरीर नहीं हूँ। बस भैया जी शरीर की मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाएंगे और स्वतः आपको अनुभव हो जाएगा मैं परमात्मा का अंश हूँ। यही इस जीवन की उच्चतम सफलता है।